हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। हम आज बात कर रहे हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन की, ठीक है, जिसमें हमने कल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन क्या होते हैं उस बारे में पढ़ा था। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में आगे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कल का। सोल्यूशन हमने पढ़ा था। सोल्यूशन को हमने क्या कहा था? होमोजीनस मिक्सचर कहा था। होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था कि जिनमें हमको कंपोजिशन पता होती है या थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम होती है, वो सारे क्या थे? होमोजीनस मिक्सचर थे। ये किस में आता था? ये केमिकल क्लासिफिकेशन में आता था, मैटर, और ये टाइप था मिक्सचर का, ठीक है। दूसरा हमने हेट्रोजीनस के बारे में भी पढ़ा था कि हेट्रोजीनस क्या होते हैं। अब जो सॉल्यूशन होमोजीनस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ऑब्वियसली वो हेट्रोजीनस में आएंगे, यानी वहां पर जो कंपोजिशन होगा वो अलग अलग हो जाएगा। हमने क्या देखा था? सॉल्यूशन का पार्ट देखा था। सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन में दो चीजें आती हैं, एक आता है सॉल्यूट जिसे हमने विलेय कहा था, और दूसरा आता है सॉल्वेंट यानी विलायक। सॉल्वेंट को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया था। एक हमारे होते हैं एक्वस सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन से थे या एक्वस सॉल्वेंट कौन से थे? जिनमें वाटर प्रेजेंट था। वाटर अगर सॉल्वेंट है तो उसको एक्वस कहा जाएगा, जहां पर वाटर यानी पानी जो है वो सॉल्वेंट नहीं है उसको नॉन एक्वस कहा जाएगा। तो सॉल्वेंट के बेस पर ही हमने किसको? सोल्यूशन को भी बताया था कि एक्वस सॉल्वेंट जहां पर प्रेजेंट होगा, क्या कहा? एक्वस सॉल्वेंट जहां पर प्रेजेंट होगा उसको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा, और वाटर जहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, सॉल्वेंट में अगर वाटर नहीं है, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है, कोई और विलायक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। और हमने क्या देखा था? सॉल्वेंट देखा था। तो सॉल्वेंट क्या था? जो भी चीज सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में है, जिसकी मात्रा ज्यादा है, उसको हमने सॉल्वेंट नाम दिया था, ठीक है। और क्या कहा था? सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा या डिटरमाइन करेगा उस पूरे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को, उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, वो ठोस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा या गैसीय अवस्था में रहेगा। ये तीनों चीजें कौन बताएगा? सॉल्वेंट बताएगा, ठीक है। सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही उस पूरे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। और हमने देखा था सॉल्यूट यानी विलायक। विलेय क्या होते हैं? विलायक हमने पढ़ा कि जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में ज्यादा है। तो विलेय क्या हो जाएगा? जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में कम है, या हम कहेंगे सॉल्वेंट के अलावा। सॉल्वेंट आपके सॉल्यूशन में एक ही होगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे? विलेय हो जाएंगे या सॉल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब सॉल्वेंट हमने कहा एक होता है, लेकिन सॉल्यूट कितने हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो तीन भी हो सकते हैं। सपोज आपने पानी में नमक और चीनी दोनों मिला दिया और पानी की मात्रा आपने ज्यादा रखी, ठीक है, तो पानी वहां पर सॉल्वेंट हो गया, एक सॉल्वेंट है, और सोल्यूट कितने हो गए? दो हो गए, सॉल्ट भी और शुगर भी। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने तीन टाइप के सोल्यूशंस देखे थे। एक था सॉलिड सोल्यूशन, एक था लिक्विड सोल्यूशन, एक था गैसेस सोल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड सोल्यूशन क्या है? जहां पर सॉल्वेंट, हमने पहले जो पॉइंट पढ़े थे उन्हीं को हम यहाँ पर बता रहे हैं। हमने क्या पढ़ा कि सॉल्वेंट जो होता है वो डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को। अब हमने कहा ये सॉलिड सोल्यूशन है, यानी इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड कौन बता रहा है? सॉल्वेंट बता रहा है, यानी इस केस में सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा। और ये फिर तीन टाइप के हम पढ़ते हैं। एक जहां सोल्यूट क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। दूसरे में सोल्यूट क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। और तीसरे में गैस हो जाएगा। इसके हमने एग्जाम्पल देखे थे। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल जितने भी अलॉय होते हैं वो सारे थे। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल अमलगम हमने देखा था, और गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल हमने देखा था जब हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम या प्लेटिनम के साथ मिक्स किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन। अब लिक्विड सोल्यूशन से हम समझ रहे हैं कि फिजिकल स्टेट कैसी है? लिक्विड है, यानी सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा। तो सॉल्वेंट कैसे डिटरमाइन करेगा? जब वो खुद से लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट तीनों केस में क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। सोल्यूट चेंज करेंगे। एक केस में हमने सोल्यूट को क्या रखा? सॉलिड रखा, एक में लिक्विड रखा, एक में क्या रखा? गैस को रखा, ठीक है।
तो आपका सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है, जितने भी आपके सॉल्ट सोल्यूशन वगैरह हमने कहा नमक को पानी में मिलाया जाएगा, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, इथेनॉल को वाटर में मिक्स किया जाता है, तो वो लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल आपका लिक्विड है और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। गैस इन लिक्विड का जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं जिनमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गैस इन लिक्विड। ड्रिंक में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, गैस सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट की स्टेट क्या होगी, गैसियस स्टेट में होगा, यानी सॉल्वेंट आपका कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। और सोल्यूट को हम फिर से हम चेंज कर रहे हैं, एक बार सॉलिड ले रहे हैं, एक बार लिक्विड ले रहे हैं और एक बार गैस ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल था आयोडीन वेपर, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल था आपका ह्यूमिडिटी इन एयर, और गैस इन गैस का एग्जाम्पल था एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं, तो वो क्या है, एक होमोजीनस सोल्यूशन है, होमोजीनस मिक्सचर है या सोल्यूशन, किसका, गैस इन गैस का या गैसियस सोल्यूशन का एग्जाम्पल। ओके, ये यहां तक हमने आज कल पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है सोल्यूशन का। अभी तक हमने सोल्यूट की बात की, सॉल्वेंट की बात की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की बात कर रहे हैं। सांद्रता की बात करें, हमारे पास यहाँ पे 4 ग्लासेस रखे हुए हैं, 4 ग्लास हमारे पास रखे हुए हैं, और हम क्या देख रहे हैं, इसका कलर थोड़ा डार्क है एज कंपेयर टू दिस। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। 4 हमारे पास ग्लासेस हैं और इनमें आपको कलर डिफरेंस दिख रहा है। सबसे लाइट कलर डी में है, उससे थोड़ा डार्क सी में है, उससे डार्क बी का कलर है, और सबसे ज्यादा डार्क किसका कलर है, ए का कलर है। अगर हम कह रहे हैं कि हमने इसमें कोई चीज मिक्स की है या हमने होमोजीनस मिक्सचर बनाया है, तो हम क्या देखते हैं, जो ए वाला ग्लास है उसमें सोल्यूट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और एज कंपेयर टू ए, बी में कम होगी, बी के कंपैरिजन में सी में कम होगी, और सी के कंपैरिजन में डी में बहुत कम सोल्यूट मिक्स किया गया है। और यही जो सोल्यूट की क्वांटिटी हम बता रहे हैं, या हम बता रहे हैं कि इसमें सोल्यूट कम ज्यादा है, वही उस सोल्यूशन का क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन बता रहा है। तो कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में जितना अमाउंट सोल्यूट का है, जितने पार्टिकल सोल्यूट के हैं, जितना मास है, जितना वॉल्यूम है, वो क्या है, आपका कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो सांद्रता क्या है, सांद्रता कुछ नहीं है, विलेय की मात्रा है, किसमें, विलियन में। सोल्यूट की क्वांटिटी है किसमें, सोल्यूशन में। ठीक है, तो सांद्रता आपको समझ में आ गई होगी। सांद्रता क्या है, विलेय की मात्रा है विलियन में। हम पूरा विलियन देख रहे हैं। हमने माना, हमने क्या किया, एक बीकर लिया और इसमें हमने 1000 ml वाटर ले लिया है सपोज, और इसमें हमने ऐड किया है 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो 300 ग्राम सॉल्ट है, लवण है जो 300 ग्राम, ये क्या है, सोल्यूट की मात्रा है, विलेय की मात्रा है, जो मिलाया जा रहा है उसकी मात्रा है। और हम क्या कह रहे हैं साथ में, सोल्यूशन जो होगा, ये तो सॉल्वेंट हो गया वाटर, वाटर प्लस सॉल्ट, सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, या विलियन क्या हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जब हम इसकी बात करेंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात करेंगे, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में जितना सॉल्ट या जितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या है, उसकी कंसंट्रेशन बताएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने 1000 ml वाटर में 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिक्स किया। यहीं पर हम दूसरा बीकर ले रहे हैं जिसमें हमने सेम 1000 ml ऑफ वाटर में अब 500 ग्राम ऑफ
सॉल्ट मिक्स किया है। एक में हमने क्या कहा कि एक में हमने 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिक्स किया और दूसरे में हमने 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिक्स किया है। सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी थी वो हमने दोनों ही केस में क्या रखी है, सेम रखी है। लेकिन हम क्या देखते हैं, सोल्यूट की क्वांटिटी देखेंगे। सोल्यूट की क्वांटिटी किस में ज्यादा है, इस वाले में ज्यादा है। यहाँ पर हमने 500 ग्राम सॉल्ट लिया है, सोल्यूट कितना लिया है, 500 ग्राम लिया, और यहाँ पे 300 ग्राम लिया है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। सपोज हमने इसको x मान लिया है और इसको हमने मान लिया है y, तो x का जो कंसंट्रेशन होगा, x में जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू y। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, विलेय पे डिपेंड करेगा, आपके सोल्यूट पे डिपेंड करेगा। सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो उस सोल्यूशन की जो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन होगा वहां पर वो ज्यादा हो जाएगी। ओके, आगे तो कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता है, किसकी, विलयन की। और ये किस पर निर्भर करेगा, विलेय की मात्रा पर निर्भर करेगा। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्या कहा, सोल्यूट क्या है, सोल्यूट क्या था, जो कम मात्रा में मिलाया जा रहा था। कहाँ, सोल्यूशन में, जो सोल्यूशन में हमें कम मात्रा में मिल रहा था वो सोल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या था, जो ज्यादा मात्रा में मिल रहा था। ठीक है, अब हम बात करें कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन क्या है, ये एक अमाउंट है, किसकी, सोल्यूट की अमाउंट है, विलेय की अमाउंट है, किसकी, विलेय की मात्रा है। और विलेय की कितनी मात्रा है, जो किसी नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुल रही है, डिसॉल्व हो रही है। नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि आपको विलायक की मात्रा पता है आपको, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, कंसंट्रेशन क्या है, विलेय की मात्रा है। किसी सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा, जहां पर आपको विलायक की मात्रा पता हो, वो क्या है, उस सॉल्यूशन की सांद्रता या कंसंट्रेशन। ओके, इट कैन बी डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। हमने क्या कहा, हम मात्रात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में दोनों तरह से क्या, किसी भी सॉल्यूशन को की कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं या बता सकते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी। तो हम क्वालिटेटिवली हमने दो तरह से बताया, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, एक होते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो कितनी चीजें समझ में आ गई। कंसंट्रेशन क्या है, कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन विलेय की मात्रा है। किसी भी सोल्यूशन में विलेय की वह मात्रा जो विलायक में घुल रही है या जहां पर हमें विलायक की मात्रा पता है, ठीक है, तो वो क्या है, कंसंट्रेशन। दूसरा, कंसंट्रेशन को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं या बता सकते हैं। किसी सॉल्यूशन में अगर हमें कंसंट्रेशन बतानी है कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, तो वो हम क्वालिटेटिवली भी बता सकते हैं और क्वांटिटेटिवली भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिवली हम कैसे बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, और क्वांटिटेटिवली आप बता सकते हैं जब आप परसेंटेज ऑफ मास निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 5 पर मिलियन ppm करेंगे, या मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपने बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर था आपका 11th केमिस्ट्री का उसमें पढ़ी है। और मोलैलिटी निकालेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो इन सब में हम क्या देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे हम सोल्यूट की क्वांटिटी काउंट करेंगे हम, किसी क्वांटिटी कितनी होगी, मास में कितनी होगी, वॉल्यूम में कितनी होगी, और हम ये परसेंटेज में काउंट कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, और मास वॉल्यूम परसेंटेज 5 पर मिलियन में, मोलैरिटी काउंट करेंगे, मोलैलिटी काउंट करेंगे, और
जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो सब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। फटाफट इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। तो कंसंट्रेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। सांद्रता क्या है, विलेय की मात्रा हम देख रहे हैं। हमने दो सॉल्यूशंस को कंपेयर किया, ठीक है। एक में हमने सॉल्ट डाला 500 ग्राम, एक में डाला हमने 300 ग्राम, ठीक है। और सॉल्वेंट हमने दोनों जगह 1000 ml रखा था। तो हमने बताया कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। तो सॉल्यूट की मात्रा या विलेय की मात्रा कहाँ पर ज्यादा थी, जहां पर हमने सॉल्ट को 500 ग्राम लिया है, ठीक है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 300 ग्राम। तो कंसंट्रेशन किस में ज्यादा हो जाएगी, जिसको हमने एक्स नाम दिया है, ठीक है। एक्स सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा आपको मिलेगी एज कंपेयर टू वाई। 3 ग्लासेस हमारे पास है ए बी सी डी, और तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या बताते हैं, ए जो है वो मोर कम या मोस्ट कम क्या है, कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू बी सी एंड डी। बी सी और डी की तुलना में ए की सांद्रता सबसे ज्यादा है, ठीक है। बी की सांद्रता सी और डी के तुलना में ज्यादा है, सी की सांद्रता डी की तुलना में ज्यादा है। ओके, तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए। कंसंट्रेशन सांद्रता क्या है, सॉल्यूट की मात्रा है किसमें, जो विलायक में घुल रही है, सॉल्वेंट में घुल रही है। और इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली हमने माना कि डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं और एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं। फटाफट एक बार नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस की और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से हैं, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से हैं, जिनमें सॉल्यूट की मात्रा कम है। और कम कैसे बताएंगे, हम कंपेयर करते हैं ना दो चीजों को, तभी तो हम कम बोल रहे हैं। अगर हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, हमने उसमें कहा कि इसमें हमने 200 ग्राम सॉल्ट मिक्स किया है या 200 ग्राम हमारे पास सोल्यूट है इसमें, तो हम उसको कम नहीं बोल सकते ना। एक ही सोल्यूशन को कैसे बताएंगे कि ये कम है, अगर हम उसके सापेक्ष में दूसरा कोई रख रहे हैं, रिलेटिवली दूसरा सोल्यूशन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तब हम बताएंगे कि इसमें सोल्यूट की मात्रा कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कम ज्यादा कंपैरिजन के बेस पे बताएंगे। और कंपैरिजन करने के लिए आपके पास कम से कम 2 सोल्यूशन तो होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा सोल्यूशन है तब भी आप कंपेयर करेंगे, लेकिन एक सोल्यूशन को किसी के सापेक्ष आप कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और वहां पर हमने क्या कहा, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। रिलेटिवली यानी हम किसी के साथ को रिलेट करके या किसी के कंपैरिजन में इसकी बात कर रहे हैं कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है और इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, दोनों में कितना कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो जिसमें कम होगा हम उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे एज कंपेयर टू अदर। ओके, तो क्या कहा हमने, डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन है, जहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी हमने लिए 2 सॉल्यूशन, ठीक है, 2 सॉल्यूशन लिए। एक में हमने कहा कि हमने 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया है, और एक में हम कह रहे हैं कि हमने 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है। क्या कहा हमने, दो लिए हैं क्या, सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस बनाए हैं हमने कहा एक में हमने 10 ग्राम सॉल्यूट मिक्स किया है, यानी 10 ग्राम विलेय हमने उसमें डाला है, और दूसरे में हमने कितना डाला है, 40 ग्राम ऑफ
सोल्यूट डाला है, ठीक है। दोनों में सपोज हम 100 ml सॉल्वेंट ले रहे हैं, 100 ml हमारा क्या है, सॉल्वेंट है दोनों केसेस में। इसको हम मान लेते हैं सोल्यूशन ए और इसको मान लेते हैं सोल्यूशन बी। ओके, तो हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में डाइल्यूट कौन सा होगा, ए वाला होगा, क्योंकि इसमें रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी इसकी तुलना में, बी की तुलना में ए के पास जो सोल्यूट है वो कम है, ठीक है। तो जिसके पास कम है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, और इसमें सॉल्वेंट तो जितना है दोनों सेम है सॉल्वेंट का, लेकिन 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट क्या बता रहा है कि सोल्यूट की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पे 10 ग्राम था, यहाँ पे 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम ज्यादा हुआ, तो यानी ये कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू ए। ओके, तो ए आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, डाइल्यूट का, और बी आपका एग्जाम्पल हो गया कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या आ गया, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, जहां पर ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या है, आपके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं। ओके, तो कंसंट्रेशन हमने दो तरह से बता दी। इससे पहले यहां पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ए क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा आपका डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जब आप ए से डी की तरफ को चलते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डाइल्यूट हो रही है चीजें। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना, कम हो रही है, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। तो क्या समझ आया, हमें दिख रहा है कि ए सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, चारों में, 4 सोल्यूशन है, चारों में ए सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब सोल्यूट की मात्रा जो है वो ए में क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर उससे थोड़ा कम किसमें है, बी में है, बी से कम सी में है, और सबसे कम क्या है, डी में। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा ए में है, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या हो गया, ए हो गया, और हमने कहा सोल्यूट की मात्रा सबसे कम डी में है, तो डी क्या हो गया, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, सबसे ज्यादा डाइल्यूट। ओके, तो यहाँ जब हम ए से डी की तरफ को आ रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब क्या है कि सोल्यूट की मात्रा कम हो रही है, ठीक है। और जब डी से हम ए की तरफ को चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी सोल्यूट की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन कुछ नहीं है जिसमें सोल्यूट यानी विलेय की मात्रा कम है दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरे की तुलना में, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है, विलेय की मात्रा ज्यादा है, वो क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएंगे। ओके, units of concentration, we report the concentration of solutions in many different units। यही हमने बात की थी क्वांटिटेटिवली, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो क्वांटिटेटिवली हमने क्या कहा कि परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम में कैलकुलेट कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा कॉमन जो टर्म यूज होती है दैट इज मोलैरिटी। इसके अलावा हमने क्या कहा था, पीपीएम में आप देखेंगे सांद्रता को, और किसमें देखेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज में देखेंगे, और मोलैरिटी में देखेंगे, और किस में देखेंगे, मोल फ्रैक्शन में देखेंगे, ठीक है। और ये सारी टर्म्स आप 11th क्लास में या पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, ठीक है, परसेंट बाय मास
क्या होता है, परसेंट बाय वॉल्यूम क्या होता है, ppm, और मास और वॉल्यूम का परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, यही हम आगे पढ़ेंगे। तो मास परसेंटेज, सबसे पहले बात करते हैं कि मास परसेंटेज क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन, और इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो सोल्यूशन हमारे पास था उसका हमने 100 ग्राम लिया, और 100 ग्राम में हमने मास देखा किसका, सोल्यूट का। क्या कहा हमने, कोई सोल्यूशन लिया है और इसका हमने क्या लिया है, 100 ग्राम। अब आप कहेंगे 100 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो 100 ग्राम हमने क्या लिया, सोल्यूशन लिया हमने, ये जितना भी सोल्यूशन था इसका 100 ग्राम लिया, और 100 ग्राम में हम देख रहे हैं कितना मास ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये कोई सॉल्वेंट है, सपोज ए, क्या है, सॉल्वेंट ए है, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, विलायक की। ये सॉल्वेंट ए है, इसमें हमने कोई क्या ऐड किया है, सोल्यूट ऐड किया है, जो कि क्या है, बी है। ओके, क्या कहा, एक कोई सोल्यूशन हम बना रहे हैं जिसमें हमने सॉल्वेंट ऐड किया है ए, और सोल्यूट उसमें क्या डाला है, बी। दो चीजें आ गई, एक आया सॉल्वेंट, एक आया सोल्यूट। ए हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और बी क्या है, हमारा सोल्यूट है। हम कह रहे हैं कि सपोज सोल्यूट जो है उसका मास है WB या MB बोल सकते हो, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट WB है, ओके, और सॉल्वेंट का क्या है, WA है, वेट, ओके। क्या कहा, सोल्यूट का जो वेट है वो WB है, और सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा। तो यानी टोटल सोल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूट या सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। क्या कहा हमने, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट या सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो सोल्यूशन है हमारा, ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना है, WA है, और हम सोल्यूशन का वेट मान लेते हैं कि W सोल्यूशन का वेट है। तो सोल्यूशन के वेट में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेट और सोल्यूट का वेट ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमने नॉर्मल बात की कि हमने चीनी और पानी का घोल बनाया, ठीक है। तो चीनी और पानी का जो आपने घोल बनाया है उसमें क्या क्या चीज है, एक तो चीनी है, दूसरा क्या है, पानी है। तो पानी आपका क्या है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट आ गया। टोटल जो आपका सोल्यूशन था चीनी और पानी का, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें मिक्स है, एक तो आपका पानी है सॉल्वेंट, और दूसरा क्या है आपका, चीनी है सोल्यूट। तो उन दोनों को ऐड करेंगे, उन दोनों का वेट जितना होगा वो टोटल क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा। तो यानी सॉल्वेंट का वेट कितना है हमारा, WA, प्लस सोल्यूशन का सोल्यूट का वेट कितना है, WB। तो टोटल सोल्यूशन का वेट कितना आ गया, WA प्लस WB, इतना आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करेंगे वो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना बताया था हमने, WB, और सॉल्वेंट का कितना बताया था, WA, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट आपका क्या हो जाएगा, WB अपॉन टोटल कितना हो गया, W, ठीक है। ये कैसे आया, हमने बोला कि टोटल सोल्यूशन का वेट जो है उसमें कितना है, WB हमारा क्या है, सोल्यूट घुला हुआ है। टोटल ये सोल्यूशन का वेट हो गया, इसमें इतना सॉल्वेंट घुला हुआ है। अब हम कहेंगे कि 1 ग्राम में कितना है, तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WB अपॉन W, ओके, इतना हो गया। अब हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज में क्या, जब हम कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ मास, तो तब क्या हो जाएगा, WB बाय WA,
into 100, यही तो है परसेंटेज, ओके। और यही आपका क्या है, फॉर्मूला। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। क्या क्या पढ़ा आज हमने, कंसंट्रेशन के बारे में पढ़े। कंसंट्रेशन क्या है, कुछ नहीं है, सल्यूट की मात्रा है नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना सल्यूट प्रेजेंट होगा। हमने कहा क्वालिटेटिवली ये डाइल्यूट हो सकता है या कंसंट्रेटेड हो सकता है। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ी कि क्वांटिटेटिवली हम इसको बताएंगे, यूनिट्स में बताएंगे अब कंसंट्रेशन को कि सल्यूट की मात्रा कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मास बाय परसेंटेज हमने पढ़ाया, ठीक है। इतनी चीजें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की चीजें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आपका कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं, ओके। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।